आप देख रहे हैं TTR साई-फाई शहनवाज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, शाम के करीब 7 बजे का वक्त रहा होगा जब मैं अस्पताल से बाहर निकला था। मैं उस वक्त अपने एक दूर के रिश्तेदार को देखने गया था जो बीमार पड़ गए थे। अस्पताल की वो पुरानी इमारत जहां हवा में दवाइयों की तेज गंध फैली रहती थी, जो मुझे हमेशा से थोड़ा असहज कर देती थी। लेकिन उस दिन मेरी चिंता रिश्तेदार की हालत से ज़्यादा अपने घर वापसी की थी, क्योंकि उस वक्त सूरज ढल चुका था और आसमान पर काले बादलों का साया छा रहा था। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि आखिरी बस भी निकल चुकी है। वो सन 1994 का जमाना था, जब गांव जैसे इलाकों में शाम ढलते ही सड़कें सूनी हो जाती थी और गाड़ियां बहुत ही कम होती और लोगों का पैदल चलना आम बात थी। पर मेरी किस्मत फूटी थी, तो मैंने सोचा कि घर तक का रास्ता पैदल ही तय कर लूं। मेरा घर वहां से ज़्यादा दूरी पर नहीं था, लेकिन अंधेरे में वो दूरी बहुत ज़्यादा दूर लगती थी। गांव का वो कच्चा रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर जाता था, जहां दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थी। हवा में ठंडक घुल रही थी और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने भी अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और अपने तेज कदमों से चलने लगा। मन में अस्पताल की यादें घूम रही थी, मेरे रिश्तेदारों का पीला चेहरा, डॉक्टरों की उदास नजरें। लेकिन जल्दी घर पहुंचने की जल्दबाजी में मैंने उन बेचारों को झटक दिया। उस वक्त सड़क पर कोई नहीं था, वहां सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ और हवा की ही सनसनाहट मौजूद थी। तभी मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ चमक रहा था, जिसे देखते मैं एकदम से रुक गया और नीचे झुका तो मैंने देखा कि एक 10 पैसे का पुराना सिक्का है। वो सिक्का बहुत गंदा था, लेकिन चांदी जैसी चमक उसके अंदर अभी भी बाकी थी, जिसे मैंने जल्दी से उठा लिया और अपने जेब में डालकर मैं आगे बढ़ गया। मैंने सोचा शायद किसी ने इसे गिरा दिया होगा, लेकिन थोड़ा आगे जाकर फिर से वहीं एक 5 पैसे का सिक्का और पड़ा हुआ था। पर इस बार मैं उसे देखते ही थोड़ा चौंक गया कि इतने पुराने सिक्के सन 1994 में तो ये चलन से बाहर हो चुके थे, लेकिन गांव में कभी कभी मिल जाते। पर मैंने उसे भी उठा लिया। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे सिक्के मिलते रहे, कभी 2 पैसे का तो कभी 1 पैसे का। वे जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे, मानो कोई मेरा रास्ता बना रहा हो। मैंने उन्हें गिनना शुरू किया, पहला, दूसरा और तीसरा। 10 तक पहुंचते पहुंचते मेरी जेब भारी हो गई। अंधेरा भी अब गहरा हो रहा था और पेड़ों की छाएं काफी लंबी पड़ रही थी। मैंने महसूस किया कि हवा अब ठंडी नहीं है, बल्कि ठिठुरन वाली हो गई थी। तभी मुझे दूर से कोई आवाज आई, शायद कोई पक्षी या हवा का भ्रम था, लेकिन मुझे सिक्के मिलते रहे। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा खेलते हुए गिर गया होगा या कोई गरीब आदमी का खजाना चलते वक्त जेब से बाहर निकल गया होगा। लेकिन चलते वक्त मेरे मन में एक अजीब सी खुशी थी कि इतने सारे सिक्के अब मैं घर पर जाकर गिनूंगा। पर अब रास्ता जंगल जैसे इलाके से गुजर रहा था, जहाँ पुरानी कहानियाँ सुनी थी भूत और चुड़ैलों की। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं। और घर पहुँचते पहुँचते रात के अब 8 भी बज चुके थे। मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। बस मैं उन सिक्कों को लेकर अंदर घुस गया और अपनी जेब से निकालकर उन्हें मैंने ओखरी में रख दिया। कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा सिक्के थे। वे बहुत ही पुराने लग रहे थे, कुछ पर धूल जमी थी तो कुछ पर अजीब निशान बने हुए थे। लेकिन मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो मैं खाना पीना खाकर सो गया। लेकिन रात में मुझे नींद नहीं आई। सपने में मैंने देखा कि वो सिक्के बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं और उनके बीच से कोई छाया निकल रही है। और फिर जब मैं सुबह उठा तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन शाम होते अजीब बातें शुरू हो गईं। मैं जब घर के आंगन में बैठा था कि अचानक ही कमरे से कोई आवाज़ आई, एक ऐसी फुसफुसाहट जो मेरी समझ से बाहर थी। पर मैं अंदर गया और अलमारी खोली तो सिक्के वैसे ही थे, लेकिन हवा में एक ठंडक थी, मानो कोई सांसें ले रहा हो। पर जब रात गहरी हो गई तो मैंने देखा कि कमरे की दीवार पर अजीब आकृतियां उभर रही हैं। ये वो छायाएं थी जो जिंदा लग रही थी। उनकी लंबी उंगलियां, टेढ़े चेहरे और आंखें जो लाल चमक रही थी, जिन्हें देखते मैं पसीने से तर हो गया। तभी मुझे एक आवाज़ गूंजी, गहरी और डरावनी, मानो वो आवाज़ कब्र से आ रही हो। वो आवाज़ कुछ इस तरह की थी कि मेरे सिक्के वापस कर, नहीं तो मुझे बलि दे।
जिसे सुनते ही मैं घबरा गया और मैं एकदम से पीछे हट गया। वो आकृतियां अब और भी करीब आ गईं। उनकी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ रही थी, पर उन्हें देखते मैंने अलमारी को बंद कर दिया, लेकिन वो आवाज़ मेरे मन में गूंजती रही। मैंने अभी अपने घर वालों को बताया, जिसे सुनते ही वो भी डर गए। लेकिन उस रात से ही हमारे साथ भयानक घटनाएं घटनी शुरू हो गईं। दोस्तों, पहली रात जब मैं सो रहा था तब बिस्तर हिलने लगा, जिसे देखते मैं एकदम से उठा और मेरे कमरे में उस वक्त अंधेरा भी था, लेकिन सिक्कों की अलमारी से वो चमक आ रही थी। जिसे देखते मैंने वो दरवाज़ा खोला तो बाहर आंगन में छायाएं घूम रही थी, मानो वो नाच रही हों, और हवा में भी ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, लेकिन सुबह तक मुझे नींद ही नहीं आई। फिर अगले दिन घर में अजीब चीज़ें होने लगी। दूध उबलकर नीचे गिर गया, दरवाजे खुद पे खुद बंद हो गए और रात में कुत्ते रोते रहते। मैंने सोचा कि शायद संयोग है ये सब, लेकिन मेरा मन जानता था कि ये सिक्के अभिशापित हैं। पर जब मैंने उन्हें दोबारा से छुआ तो मेरा हाथ जलने लगा, मानो उन सिक्कों में आग जल रही हो। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि दूसरी रात तो और भी ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि जब मैं लेटा था तब छत से कुछ टपकने की आवाज़ आई, और जब मैंने जाकर देखा तो खून जैसा कुछ लाल तरल पदार्थ था, लेकिन वो पानी था, ठंडा और चिपचिपा। वहाँ पर मुझे वो आकृतियाँ फिर से दिखने लगी, पर इस बार वो ज़्यादा साफ थी। एक औरत की जैसी छाया, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सड़ा हुआ था। वो मेरी तरफ घूर कर देख रही थी और उसकी आवाज़ फिर से गूंजी कि बलि दे या मेरे सिक्के लौटा, जिन्हें देखकर मैं घबरा कर भाग गया। लेकिन उस वक्त दरवाज़ा बंद था, तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो गांव की सड़क पर वही सिक्के चमक रहे थे, मानो वो मुझे बुला रहे हों। मेरी आहट सुनकर घर वाले भी जाग गए और उनके भी कमरों से चीखें आने लगी, लेकिन हम सब अलग अलग फंस गए थे। पर सुबह हुई तो सब थक चुके थे, मानो वो काफ़ी दिनों से सोए ना हो। फिर तीसरे दिन मैंने फैसला किया कि उन सिक्कों की जांच शुरू करनी होगी। गांव के बुजुर्गों की कहानियां मुझे याद आईं। एक पुराना व्यापारी जो सिक्कों का खजाना छिपाकर मरा था और उसकी आत्मा अब उन्हें वापस मांगती है। लेकिन बिना संवाद के मैंने खुद से कहा कि ये सब बकवास है। लेकिन शाम को जब मैं सिक्के निकाल कर देख रहा था तो एक सिक्के पर खून का धब्बा लगा था, जिसे देखते मैंने उसे फेंक दिया, लेकिन वो वापस से अलमारी में आ गया। पर जब रात हुई तो रात में डरावनी आकृतियाँ पूरे घर में फैल गई। वे फर्श पर रेंग रही थी, यहाँ तक कि वो दीवारों पर भी चढ़ रही थी। मैंने देखा कि मेरी माँ के कमरे में एक छाया खड़ी है, जिसे देखते मैं उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। तभी मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी कि मुझे बलि दो। मैंने भी उससे माफ़ी मांगी, लेकिन उस माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर चौथी रात से डरावनापन बढ़ता गया। घर में अंधेरा स्थायी रूप से हो गया, लाइटें खुद पे खुद बुझ जाती। मैंने कैंडल भी जलाई तो उसकी भी लौ नीली हो गई और धुआं आकृतियों में बन गया। मैंने वो सिक्के इकट्ठे किए और बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो वापस आ जाते। वो छायाएं अब मुझे छू रही थी। ठंडी उंगलियां मेरी पीठ पर थी, जिसे देखते मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। मेरे घर वाले भी बीमार पड़ने लग गए, उनके चेहरे पर काले निशान उभर आए। फिर पांचवी रात मैंने एक सपना देखा, एक कब्रिस्तान जहाँ पर वो सिक्के दफन थे और एक बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंस रहा था। वो बोल रहा था कि ये सिक्के उसके हैं और बलि के बिना नहीं जाएंगे। पर जब मेरी आँख खुली तो मेरे बिस्तर पर वो सिक्के बिखरे पड़े थे। फिर छठी रात मेरा घर हिलने लगा, मानो कि भूकंप आ गया हो, और जब चारों तरफ नज़र घुमाई तो वो छायाएं अब इंसानी बन रही थी। लेकिन तभी मैंने एक सिक्का उठाया और बाहर की ओर फेंका तो वो मेरे हाथ से चिपक गया, जिस वजह से मैं बाहर की तरफ भागा। लेकिन मेरे घर का दरवाज़ा अब टूटा हुआ था। पर जब मैं सड़क पर दौड़ा जहाँ पर वो सिक्के मिले थे तो वहाँ पर एक गड्ढा था, जिसमें से कुछ हाथ निकल रहे थे। लेकिन किसी तरह जब सुबह हुई तो सब कुछ शांत हो गया, पर वो अभिशाप अभी ख़त्म नहीं हुआ था। फिर सातवीं रात से ये घटनाएं और भी ज़्यादा भयानक हो गई। मैंने भी अपना घर छोड़ने की सोची, लेकिन दरवाजे बंद थे। छाया अब मेरे शरीर में घुस रही थी। दर्द और ठंडक मेरे शरीर में दौड़ रही थी। मैंने देखा कि मेरी त्वचा पर सिक्कों के निशान उभर रहे हैं। मेरे घर वाले गायब हो गए थे। शायद उन आकृतियों ने मेरे घर वालों को मुझसे छीन लिया था, जिस वजह से मैं अकेला हो गया और वो आवाज़ अब मेरे मन में थी। फिर आठवीं रात मैंने सिक्के जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जले। वो छायाएं ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। फिर नौवीं रात मैंने कब्रिस्तान जाने का फैसला किया, जहाँ मैंने सपने में देखा था
पर जब मैं वहां पर पहुंचा तो एक कब्र खुली हुई थी और एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैंने वो सिक्के फेंके, लेकिन उस आदमी ने बोला कि बलि दे दे। मैंने खुद को बलि देने की सोची, लेकिन मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर 10वीं रात जब मैं घर लौटा तो सब कुछ उल्टा था। छत नीचे थी और फर्श ऊपर। वो आकृतियां मुझे खींच रही थी, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब 11वीं रात आई तो मुझे लगा कि वो अभिशाप मेरे परिवार को ले गया है। मैं वहां पर अकेला था और पागल होता जा रहा था। फिर 12वीं रात वो सिक्के मेरे शरीर में धंस गए, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा दर्द में कराहने लगा। फिर 13वीं रात मैंने देखा कि वो छायाएं मेरा रूप ले रही हैं। फिर 14वीं रात मैं खुद से लड़ने लगा। फिर 15वीं रात वह अभिशाप पूरा हो गया, क्योंकि मैं अब एक छाया बन चुका था। और फिर 16वीं रात आई। अब मैं घर में नहीं बल्कि उस जंगल में था जहाँ पर वो सिक्के मिले थे। हवा में एक सड़ान थी और पेड़ों की शाखाएं हाथों जैसी लग रही थी, जिसे देखते ही मैं दौड़ने लगा। लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस रहे थे, पर वो छाया मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैंने एक पेड़ के पीछे छिपने की भी कोशिश की, लेकिन एक शाखा ने मुझे पकड़ लिया, जिस वजह से मैं जोर से चीखा, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकली। फिर 17वीं रात मैं अस्पताल पहुंचा, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। वहां पर मेरे रिश्तेदार का बिस्तर खाली था, लेकिन उसके ऊपर वो सिक्के पड़े थे। डॉक्टर की छाया मुझे देख रही थी और उसने कहा कि बलि चाहिए। लेकिन वो आवाज़ सुनते मैं वहां से भी भागा, पर अस्पताल के गलियारे बहुत बहुत दूर तक फैले हुए थे। लेकिन तभी मुझे एक जोर से आवाज़ सुनाई दी कि अगर मैंने बलि नहीं दी तो मैं जिंदगी भर ये सिक्के बखेरता रहूँगा। और वो घटना आज भी मेरे साथ जारी है, क्योंकि आज भी मैं उन सिक्कों को देर रात बखेरता हूँ और कोई ना कोई उस जाल में फंस ही जाता है, जो कि उसके लिए दुखदायी साबित होता है। पर वो छाया मेरे आसपास घूमती हैं, जिन्हें देख देख कर मैं परेशान होता हूँ। वो छाया मुझे रात को सोने नहीं देती और ना ही मुझे जीने देती हैं। मैं अभी एक अभिशाप जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन ये घटना अभी भी मेरे साथ ज्यों की त्यों बनी हुई है।